इंपॉर्टेंट टिप्स एंड फॉर्मूलाज। देखो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, सारे फॉर्मूलाज देख लिए, उन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लिए, बहुत सारे प्रैक्टिस कर लिए, आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक्स भी सॉल्व कर ली होंगी। अब देखो हम क्या करते हैं कि फटाफट से सारे जितने भी फॉर्मूलाज हमने इस चैप्टर में पढ़े हैं ना, उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे, उनके यूनिट्स देखेंगे। उसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिनसे आप ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। अगर आपको जैसे सपोज एग्जाम से पहले रिवीजन करना है तो आप इस लेक्चर को देख लो, आपको सारे तरीके के प्रॉब्लम्स का आइडियाज मिल जाएगा कि अगर ऐसा गिवन है तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अगर ऐसा गिवन है तो हमें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड के बारे में। सबसे पहला ऑब्जेक्ट हमने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड ही पढ़ा था ना। अब बताओ क्यूबॉइड को देखते ही आप लोगों को क्या याद आता है? बताओ। बॉक्स शेप स्ट्रक्चर्स, ये देखो कार्टन्स, मैच बॉक्स देखा था हमने पहले भी, ठीक है। अब क्यूबॉइड क्या होता है? एक ऐसा 3 डायमेंशनल शेप जिसमें एक लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो ये देखो ये ऐसा हमने क्यूबॉइड देखा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने इसके बारे में? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। उसके अलावा भी हमने चीजें पढ़ी, बट मेन जो हमने फॉर्मूलाज पढ़े वो क्या क्या थे? टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम। अब बताओ एक एक करके सारे फॉर्मूलाज और उनके यूनिट्स हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। बताओ भाई, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, अगर क्यूबॉइड की लेंथ L है, ब्रेड्थ B है और हाइट H है, बताओ फटाफट से। टोटल सरफेस एरिया है ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, या फिर लेंथ इंटू हाइट। और यूनिट हो जाएगा स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है। फटाफट एकदम रैपिड रिविजन करना है हमें, टाइम भी नहीं लगाना है और रिवाइज भी कर लेना है। कर्व्ड सरफेस एरिया, अब बताओ क्यूबॉइड का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है या लेटरल सरफेस एरिया होता है? लेटरल सरफेस एरिया होता है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड विल बी, बताओ, टोटल सरफेस एरिया में से लेंथ इंटू ब्रेड्थ वाले दो टॉप और बॉटम के फेसेस के एरियाज को हम हटा देते हैं, तो फाइनली हमें क्या एरिया मिलता है? 2H इंटू L प्लस B, और यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। याद करते जा रहे हो ना, साथ साथ में करते जा रहे हो ना याद? देखो भाई फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। और वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और यूनिट क्यूबिक यूनिट्स। अब स्क्वायर यूनिट, क्यूबिक यूनिट क्या होती है आपको पता है? अगर लेंथ ब्रेड्थ हाइट सेंटीमीटर में गिवन है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया की यूनिट, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा वॉल्यूम की यूनिट, ठीक है। एक और बात जो ध्यान रखनी है, अगर कभी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के यूनिट्स डिफरेंट गिवन है तो क्या करेंगे हम? सारी यूनिट सेम बनाएंगे। अगर सपोज लेंथ और ब्रेड्थ तो मीटर में गिवन है और हाइट सेंटीमीटर में गिवन है, तो या तो सारी वैल्यूज हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे या फिर हम सारी वैल्यूज मीटर में चेंज करेंगे। और ये बात हर एक सॉलिड शेप के लिए लागू होती है। सपोज ऐसे सिलेंडर की बात करें हम, हाइट मीटर में गिवन है, रेडियस सेंटीमीटर में गिवन है, दोनों को या तो सेंटीमीटर में या फिर मीटर में कन्वर्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। कोई हिंट गिवन होगा क्वेश्चन में, ये बात हमने डिस्कस की है ना। चलो अब क्या बचा, और क्या पढ़ा था हमने इसके बारे में? लॉन्गेस्ट डायगोनल और सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस। बताओ भाई लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला बताओ। लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L प्लस B प्लस H। यही होता है क्या? यस मैम, नहीं होता है। लॉन्गेस्ट डायगोनल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। अरे भाई अंडर रूट से याद रख लो कि स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगी अंदर, ठीक है। सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस बताओ, कितनी एजेस हैं? 4 लेंथ वाली, 4 ब्रेड्थ वाली और 4 ही हाइट वाली। तो बस इन सबको टोटल करके लिख दो। तो सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस कितना है? 4 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, ठीक है। क्लियर हो गया क्यूबॉइड रिवाइज। चलो नेक्स्ट हमने पढ़ा क्यूब, है ना। अब क्यूब में देखो, क्यूब देखते क्या याद आता है? गिफ्ट बॉक्स, रूबिक क्यूब, जिसको सॉल्व करना हमें बहुत पसंद है लेकिन कभी सॉल्व कर ही नहीं पाते। कर पाते हो आप लोग? वाह यार। अच्छा ठीक है। अब क्यूब के बारे में क्या बताया था मैंने? क्यूब क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड।
क्यूब क्या होता है? स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, जहां पे लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब इक्वल हो जाती हैं। एक ऐसा क्यूबॉइड जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल है, वो क्या कहलाता है? क्यूब कहलाता है ना। देखो ये सेम क्यूबॉइड के शेप का है, बट लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए और हाइट भी ए। ठीक है, अब इसका भी टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और वॉल्यूम है ना। क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्या? नहीं होगा, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया होगा। ठीक है, बताओ भाई, अगर एक ऐसा क्यूब है हमारे पास जिसकी साइड है या जिसकी एज की लेंथ है सपोज ए यूनिट्स, तो उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? जितने टोटल सरफेसेस हैं उनके एरियाज का सम। सारे सरफेसेस क्या हैं? स्क्वायर हैं। और कितने हैं ऐसे सरफेसेस? 6। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² और यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही लेटरल सरफेस एरिया, दो सरफेसेस को हटा दो। कौन कौन सी दो? टॉप और बॉटम वाली। तो क्या बन जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया 4a² और यूनिट सेम स्क्वायर यूनिट्स। और वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम क्या है क्यूबॉइड की? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब यहाँ पे लेंथ भी ए, ब्रेथ भी ए, हाइट भी ए, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? ए क्यूब और यूनिट हो जाएगी क्यूबिक यूनिट्स। क्लियर? क्लियर है भाई? चलो ठीक है, और वही सेम लॉन्गेस्ट डायगोनल और सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस। अब लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होती है क्यूब की? बताओ, अंडर रूट ऑफ a² प्लस a² प्लस a², यानी कि अंडर रूट ऑफ 3a²। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? a√3 यूनिट्स। ठीक है, अब सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एजेस बताओ, कितनी एजेस हैं टोटल? 12 एजेस हैं। सारी एजेस की लेंथ कितनी है? a यूनिट्स। सारी एजेस की लेंथ को सम कर दो, टोटल कर दो, क्या मिलेगा हमें? 12a यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके, तो क्यूबॉइड रिवाइज हो गया, क्यूब रिवाइज हो गया। अब किसकी बारी है बताओ? सिलेंडर की बारी है। अब देखो, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिलेंडर तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं। देखो ये देखो, एक कोल्ड ड्रिंक का कैन भी सिलेंडर के शेप में होता है। वाटर स्प्रिंकलर जो गार्डनर्स यूज करते हैं या हम अपने छोटे छोटे गार्डन्स में यूज करते हैं, ऐसे पेड़ों को पानी देने के लिए, पौधों को पानी देने के लिए, वो कंटेनर भी सिलेंड्रिकल शेप का होता है। गैस सिलेंडर्स, वाटर ग्लासेस परफेक्ट सिलेंडर शेप के होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो राइट सर्कुलर सिलेंडर हैं। अब राइट क्यों है और सर्कुलर क्यों है बताओ भाई, बताओ। सिलेंडर के बेस और उसकी वर्टिकल हाइट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट सिलेंडर्स है ना। और सर्कुलर क्यों? जो सिलेंडर है उसका बेस क्या है? क्या है? सर्कल है ना। तो इसलिए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास सिलेंडर जिसकी रेडियस r यूनिट्स है और हाइट h यूनिट्स है सपोज। तो अब बताओ भाई फटाफट, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के फॉर्मूलास बता दो, बताओ जल्दी। टोटल सरफेस एरिया कितना आता है? 3 सरफेसेस हैं सिलेंडर में, टॉप सर्कुलर सरफेस, बॉटम सर्कुलर सरफेस और ये जो कर्व्ड सरफेस है दोनों को ज्वाइन करने वाली। तो इन तीनों के एरियाज को जब हम सम करेंगे तो हमें क्या मिला था बताओ? 2πrh तो कर्व्ड सरफेस का एरिया प्लस πr² और πr², दो फ्लैट बेसिस के एरियाज। क्या मिला हमें फाइनली? 2πr इंटू h प्लस r और यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। अरे भाई देखो, न याद करने की जरूरत है न रटने की जरूरत है। जब भी एरिया की बात होगी तो यूनिट कितना हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया में दो लेंथ इंटू ब्रेथ का मल्टीप्लीकेशन होता है, दो साइड्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अगर यूनिट और यूनिट उनकी यूनिट्स होंगी तो जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्वायर यूनिट मिलेगा ना। और इसी तरीके से वॉल्यूम में क्यूबिक यूनिट मिल जाएगा। और अब बताओ चलो, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया में तो अभी देखा है, तो लिख दो 2πrh और यूनिट स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम। अब बताओ वॉल्यूम याद है? याद है आप लोगों को वॉल्यूम सिलेंडर का? बताओ। 1/3πr²h। सही बोला मैंने? सही बोला?
अरे नहीं सही बोला, ओनली पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका होता है वॉल्यूम, बताओ? जो नेक्स्ट शेप हम पढ़ने वाले हैं, यस, राइट सर्कुलर कोन। अब राइट सर्कुलर कोन का नाम लेते ही तो सबके मुंह में पानी आ गया होगा, आइसक्रीम कोन याद आ गया, और पुलिस वाले जो बैरिकेड्स होते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो यूज करते हैं, वो बैरिकेड्स याद आ गए, है ना? तो अब अगर हम राइट सर्कुलर कोन की बात करें जिसकी वर्टिकल हाइट h है, रेडियस r यूनिट्स है, स्लैंट हाइट l है, ये तीनों पैरामीटर्स होते हैं कोन को डिफाइन करने के लिए। तो इनके क्या फॉर्मूलाज होंगे टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया के, बताओ? बताओ भाई। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस। अब एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस तो क्या है, पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस कितना है, बताओ? याद करो, याद है? पाई आर एल। वेरी गुड। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इज टोटल सरफेस एरिया। अगर हम पाई आर को कॉमन निकाल लें तो हमारे पास क्या बचेगा, पाई आर इंटू एल प्लस आर, और स्क्वायर यूनिट्स इज द यूनिट। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में अभी अभी हमने देखा, तो ये हो जाएगा पाई आर एल स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या बच गया, वॉल्यूम बच गया। उसके अलावा एक और रिलेशनशिप हमने कोन के लिए पढ़ा था, क्या? स्लैंट हाइट निकालने का रिलेशनशिप, राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से। याद करो, याद आ रहा है? याद आ रहा है सबको? ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। वॉल्यूम का फॉर्मूला बता दो पहले। अरे अभी अभी तो हमने बोला था ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। और स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताओ? कुछ भी नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यूनिट, सिंपल यूनिट्स आ जाएगा। अगर सेंटीमीटर में है रेडियस और हाइट तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, मिलीमीटर में है तो मिलीमीटर, किलोमीटर में है तो किलोमीटर। ठीक है, सारे पॉसिबल जितने भी लेंथ के यूनिट्स है ना, लगा लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? स्फेयर, लड्डू गोल गोल, धरती गोल गोल, चंदा मामा गोल गोल, है ना? तो ये देखो, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे यूनिवर्स में वो स्फेरिकल शेप के हैं। बॉल्स जिनसे आपको खेलना बहुत पसंद है वो सब स्फेरिकल शेप में है ना? तो देखो, अगर ये हमारे पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस r यूनिट्स है, इसके अलावा कोई और पैरामीटर होता है क्या स्फेयर को डिफाइन करने का? जैसे सिलेंडर में रेडियस और हाइट दोनों चाहिए, कोन में रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट चाहिए, वैसे स्फेयर में रेडियस के साथ साथ कुछ और चाहिए? नहीं, सिर्फ एक ही पैरामीटर है स्फेयर को डिफाइन करने का, वो क्या है? उसका रेडियस। अच्छा, अब इसके फॉर्मूलाज बताओ, टोटल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। अब भाई स्फेयर में तो सिर्फ एक ही सरफेस है, वो भी स्फेरिकल, वो भी कर्व्ड, तो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों इक्वल हैं। कितने? 4 पाई आर स्क्वायर। वेरी गुड यार, आप तो बहुत होशियार हो गए हो, मेरे पूछने से पहले आंसर मिल रहा है मुझे। 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, और कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ, जल्दी बताओ, बोलती बंद। वॉल्यूम का फॉर्मूला, यस, 4/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, याद हो गए सारे फॉर्मूलाज? पक्की बात? अब चलो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताती हूँ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, कैसे हमें ये फॉर्मूलाज को अप्लाई करना है। हम छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई फॉर्मूला बता दिया, याद कर लिया, अब फॉर्मूलाज में बस वैल्यूज रखो, आंसर निकालो। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन कम मार्क्स के, बट अगर हमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो थोड़ा सा फॉर्मूलाज को मॉडिफाई करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, है ना? तो देखो, सबसे पहले तो अगर कोई भी क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एटसेट्रा ऐसा कुछ मेंशन्ड है क्वेश्चन में, है ना, तो उसका क्या मतलब होगा कि हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सॉलिड शेप्स की। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि ओपन क्यूबॉइड है या ओपन सिलेंडर है, ओपन कोन है, तब तक ये जो सॉलिड शेप्स हैं वो क्लोज्ड सॉलिड शेप्स ही होंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हमें गिवन है कैलकुलेट द सरफेस एरिया। सपोज हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड है दैट कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ एज 5 सेंटीमीटर। सपोज ये गिवन है, तो अब आप सोच में पड़ जाओगे कि सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालूं या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूं। मैम ने तो अभी तक दो ही फॉर्मूला रिवाइज करा है, या तो टोटल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया। नहीं, मैम ने आपको पहले भी बताया था सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना हो, हमें अगर सिर्फ सरफेस एरिया लिखा है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल सरफेस एरिया। वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया इन दिस केस। याद रहेगा सबको? पक्का? ओके, नेक्स्ट। अब वॉल्यूम और कैपेसिटी, बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन किया था हमने। वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, बताओ भाई वॉल्यूम क्या होता है, बताओ। वॉल्यूम और कैपेसिटी में क्या डिफरेंस है? वॉल्यूम किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट का होता है और कैपेसिटी एक ओपन ऑब्जेक्ट की होती है। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इज ऑक्यूपाइड बाय दैट ऑब्जेक्ट एंड कैपेसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट टू होल्ड सम लिक्विड, गैस और सॉलिड। ठीक है, ये डिस्कशन किया था ना हमने। कैपेसिटी किस चीज के लिए निकालते हैं हम, लाइक कंटेनर्स, वेसल्स, टैंक्स, ये सारे। सपोज हम ऐसे एक बात करते हैं कि एक कोनिकल वेसल है हमारे पास लैबोरेटरी में, उसकी कैपेसिटी निकालो, तो फॉर्मूला दोनों का सेम होगा, चाहे हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं चाहे हम कैपेसिटी निकाल रहे हैं, दोनों मैथमेटिकली फॉर्मूला वाइज सेम है, बट दोनों का मतलब अलग अलग है। क्लियर? वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है, क्यूबिक यूनिट, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। वहीं कैपेसिटी की यूनिट्स क्या होती है, यूजुअली लीटर्स, गैलन्स, पाउंड्स, बट ये आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम फॉर्मूला वॉल्यूम का निकाल रहे हैं तो आपको आंसर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब में मिलेगा, फिर आप उसको लीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना? पता है आप सब लोगों को ये बात? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब अगर हम बात करें कि हमें गिवन है ओपन सिलेंड्रिकल टैंक, ओपन सिलेंड्रिकल वाटर टैंक गिवन है, तो इसको अगर हमें पेंट करना है तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे, बताओ। अब भाई वाटर टैंक है, इसका मतलब एक साइड से तो ओपन होगा, दोनों साइड से ओपन हो सकता है क्या? वाटर कहाँ भरोगे, कहाँ भरोगे, हवा में? तो एक साइड से क्लोज्ड होगा, एक साइड से ओपन होगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही। तो क्या करें, दो ऑप्शन फिर से, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ वन बेस, है ना। दूसरा ऑप्शन टोटल सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ वन बेस, एक ही बात है। बट क्यों हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, फिर उसमें से वही चीज हम सब्ट्रैक्ट करें? तो ये बेटर ऑप्शन है ना कि हम पहले कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लें और उसमें एक बेस के एरिया को ऐड कर दें, सिंपल। कोनिकल वेसल है, अब बताओ कोनिकल वेसल का मतलब, कोनिकल वेसल का मतलब ऊपर से ओपन होगी। अगर वेसल है उसमें कुछ हमें फिल करना है तो ऑब्वियसली ऊपर से ओपन होगी। ऊपर से ओपन है, इसका मतलब जो सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर बेस है कोन का, वो मिसिंग है, सिंपल। तो कौन सा एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम, कर्व्ड सरफेस एरिया। क्लियर है? अभी ये हमने बस एरिया टू बी पेंटेड के टर्म्स में बात करी। सपोज हम यही चीज ऐसे बात कर लेते हैं कि हमें जो ओपन सिलेंड्रिकल टैंक है और जो कोनिकल वेसल है वो दोनों ग्लास शीट से बनाने हैं। अब बताओ कि कितना एरिया ऑफ ग्लास शीट रिक्वायर्ड होगा, तो भी सेम लॉजिक लगेगा। लॉजिक पकड़ो, हमें क्या निकालना है वो बात की बात है, बट लॉजिक अगर हमें पता होगा तो जो भी हमें निकालना है वो हम इजीली निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, कभी भी जब हम बात करते हैं कि एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कोई एक स्फेयर को कोन में कन्वर्ट कर दिया, या फिर कोन को सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, या फिर तीन क्यूब्स को मिला के एक बड़ा सा क्यूब बना दिया, तो इस केस में क्या होता है कि वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी दोनों की। ठीक है, तो देखो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कंक्रीट है हमारे पास, कंक्रीट से हमने एक सिलेंड्रिकल पिलर बना दिया, तो जितना वॉल्यूम कंक्रीट का होगा उतना ही वॉल्यूम सिलेंड्रिकल पिलर का होगा। क्लियर है ये बात? और एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास 27 सॉलिड स्फेयर्स थे, याद करो, याद आ रहा है? ऐसा एक एग्जाम्पल हमने किया था। सपोज उन सब से मिला के हमने एक कोन बना दिया सेम रेडियस का, तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या निकालना होगा, बताओ। देखो, पहले केस में कंक्रीट और सिलेंड्रिकल पिलर की हम बात कर रहे हैं,
तो कंक्रीट का वॉल्यूम इक्वल टू सिलेंड्रिकल पिलर हम अगर करेंगे तो सपोज हमें सिलेंड्रिकल पिलर का रेडियस दे दिया, हाइट पूछ ली, या हाइट दे दी, रेडियस पूछ लिया, ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। उसके अलावा हम सॉलिड स्फेयर और कोन की बात करें, अब सॉलिड स्फेयर का रेडियस और कोन का रेडियस सेम है, तो सब आपसे क्या पूछेंगे बताओ? रिवर्स साइकोलॉजी देखो, दोनों के रेडियस दे दिए, दोनों का वॉल्यूम हमें पता है इक्वल है, इक्वेट करने हैं, तो ऑब्वियसली हमसे उसका हाइट पूछेंगे भाई कोन की, और तो कोई पैरामीटर ही नहीं है। हो सकता है स्लैंट हाइट पूछ ले, है ना। चलो नेक्स्ट, अब आपको बोल दिया कि 27 सॉलिड स्फेयर्स हैं, इससे हमने एक सिंपल कोन ऑफ सेम रेडियस बनाया जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, है ना। तो इस केस में देखो कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। हमें पता है कि दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट कराना है, तो हमने दोनों की वॉल्यूम्स को इक्वेट करा दिया, ये इक्वेशन लिख दी। आप कभी भी ये काम नहीं करेंगे कि आपने पहले 27 सॉलिड स्फेयर्स का पूरा टोटल वॉल्यूम निकाल लिया, पूरा अच्छे से कैलकुलेट कर दिया, 27 इंटू 4/3, पाई की वैल्यू भी रख दी, r³ भी निकाल लिया, और उसके बाद आपने फिर कोन ऑफ द सेम रेडियस में जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो सब आपने कर लिया। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। देखो अगर हमने एक ऐसी इक्वेशन बना ली तो देखो पाई से पाई ऑलरेडी कैंसिल हो गया, 3 और 3 RHS और LHS में कैंसिल हो गए, r³ को r² से डिवाइड कर दो, r बच गया। तो देखो कितनी सारी सिंप्लीफिकेशंस हो गई, कैलकुलेशन कितने बच गए हमारे, सब कुछ तो कैंसिल आउट हो गया। आप क्यों इतनी मेहनत करो? जो चीज अल्टीमेटली डिवाइड होके कैंसिल होने वाली है, आप क्यों उनको बार बार सॉल्व करोगे? तो ऐसे एक इक्वेशन बनाओ, उनको इक्वेट करो, और जो जो भी चीज कैंसिल हो रही है कैंसिल कर दो, सिंपल वे में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऐसे ही अगर हम बात करें कि 64 सॉलिड स्फेयर्स हैं, सपोज जिनके रेडियस r यूनिट्स हैं, ठीक है, इन सब को मिला के हमने एक सिंगल स्फेयर बना दिया जिसका रेडियस सपोज कैपिटल R है। अब मैं आपसे पूछती हूं कि कैपिटल R को स्मॉल r की टर्म्स में भाई मुझे बताओ, क्या करोगे बताओ? पहले केस में तो एक शेप से दूसरे शेप में गए थे, इस केस में सेम शेप है बट रेडियस अब डिफरेंस हो गए। तो देखो इस केस में भी वॉल्यूम को इक्वेट करोगे, इस केस में भी अलग अलग सॉल्व नहीं करोगे, इक्वेट करना है, चीजें अपने आप कैंसिल हो जाएंगी। देखो कैसे, 64 इंटू 4/3 पाई r³, 64 सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल r³, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? कैपिटल r³ इज इक्वल्स टू 64 स्मॉल r³। सिंपल, कोई माथा पच्ची नहीं है ना। अब आप देखो अगर 64 इंटू 4/3 इंटू 22/7 भी रखते और r की वैल्यू सपोज 5 सेंटीमीटर होती तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करते, फिर उसके बाद 4/3 और पाई से इसको डिवाइड करते, अरे भाई पसीने ही छूट जाते हमारे तो कैलकुलेशन करते करते, है ना। तो हमेशा कोशिश करो कि कैसे भी करके हमारी कैलकुलेशंस बच जाए। ठीक है, नेक्स्ट एंड द फाइनल पॉइंट, अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं किसी भी चीज का, सपोज यहाँ पे हमने बात करी है रेशियो ऑफ कर्व्ड सरफेस एरियाज ऑफ सिलेंडर एंड कोन ऑफ सेम रेडियस एंड हाइट, तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, अभी यहाँ हमने सिलेंडर और कोन के सरफेस एरिया, वो भी कर्व्ड सरफेस एरिया के रेशियोज की बात करिए, आप टोटल सरफेस एरिया के रेशियोज की बात कर लो, क्यूब और क्यूबॉइड के सरफेस एरियाज की बात कर लो, उनके रेशियो की, माइंडेड रेशियो की, तब भी हमें दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके और फिर डिवाइड नहीं करना है। फॉर्मूला रखो दोनों के, देखो बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी। देखो रेडियस सेम है और हाइट भी दोनों की सेम है, तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया 2πRh होता है और कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया πRL होता है, तो r और r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बचा? सिर्फ 2h/L। सिंपल। अब बताओ अगर आप 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट सब करते, फिर ऐसे आप πRL भी निकालते, फिर दोनों को डिवाइड करते, सपोज दोनों डेसिमल में आते, फिर आप उनको डिवाइड करते, कितना टाइम लगता आपका, है ना। तो इस तरीके से कैलकुलेशंस को बचाना है हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें सारे फॉर्मूलाज याद हों, हमें ये भी याद रखना है
हमेशा लॉजिक पकड़ के चलना है कि क्या लॉजिक लगाएं, क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सब भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कैसे हमारी कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करें ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। क्लियर? मजा आया है चैप्टर पढ़ के? थैंक यू।